हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट सेकंड के अपने संसाधन भूगोल में जो अपन टॉपिक पढ़ रहे थे जनसंख्या घनत्व एवं वितरण, उसका जो कल तक अपन ने पढ़ा था कि जो जनसंख्या घनत्व और वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक, यानी कल जो अपना पिछला जो वीडियो था उसमें अपन ने पढ़ा था कि जनसंख्या घनत्व और वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक कारकों के बारे में पढ़ा था कि भौतिक कारक किस प्रकार से जनसंख्या घनत्व और वितरण को प्रभावित करते हैं, जिसके मुख्य रूप से अपने चार जो पार्ट्स अपन ने देखे थे, पांच जो पार्ट्स अपन ने देखे थे कि स्थिति किस प्रकार से जनसंख्या घनत्व वितरण को प्रभावित करती हैं, उचावच किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, इसके अलावा जल की उपलब्धता थी, मिट्टियाँ थी, किस प्रकार से जनसंख्या घनत्व और वितरण को प्रभावित करते हैं। आज हम पढ़ेंगे दूसरा इसका जो भौतिक कारकों के बाद में जो अगला था आर्थिक कारक, यानी कि जनसंख्या घनत्व और वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में अपना दूसरा जो कारक था वो था आर्थिक कारक। आर्थिक कारकों को भी मुख्य रूप से चार भागों में बांटा गया है, यानी कि आर्थिक कारकों को कितने भागों में बांट दिया? चार भागों में। पहला अपने पास में आ रहा है खनिज संसाधन, यानी कि पहला अपने पास में खनिज संसाधन। नंबर दो आ रहा अपने पास में शक्ति के संसाधन। नंबर तीन अपने पास में आ रहा है खनिज संसाधनों के बाद में यातायात या यातायात के साधन। और लास्ट है अपने पास में आर्थिक उन्नति। यानी कि अपने पास में जो आर्थिक जो जनसंख्या घनत्व और वितरण को प्रभावित करने वाले जो दूसरा कारक है अपना मुख्य कारक आर्थिक कारक, यानी आर्थिक कारकों को अपन ने कितने भागों में बांट दिया? चार भागों में। पहला खनिज संसाधन, दूसरा शक्ति के संसाधन, तीसरा यातायात के साधन और चौथा अपने पास में उन्नति के साधन। यहाँ पर अपन जनसंख्या घनत्व और वितरण के बारे में पढ़ रहे हैं तो आर्थिक जो शब्द आ रहा है वो मनुष्य की अर्थ जो अर्जन, यानी जिससे कि मनुष्य को धन की प्राप्ति होती है, उन क्रियाओं से लिया जाता है। यानी मनुष्य की जो आर्थिक क्रियाएं होती है जिससे मनुष्य को रोजगार मिलता है, रोजगार से उसको जो इनकम होती है, उन कारकों को यहाँ पर जोड़ा गया है। यानी वो ये जो कारक हैं उस इन कारकों के द्वारा भी जनसंख्या घनत्व वितरण कम और ज़्यादा पाया जाता है। जैसे हम सबसे पहले अपन बात करते हैं खनिज संसाधन, यानी खनिज संसाधन किस प्रकार से जनसंख्या घनत्व और वितरण को प्रभावित करते हैं। तो यानी कि जिन क्षेत्रों में अपन जैसे कल अपन ने पढ़ा था कि जो स्थिति हैं, उचावच हैं, जलवायु हैं, जल हैं, मिट्टी हैं, ये जहाँ पर मनुष्य के निवास के लिए अनुकूल होंगे, जहाँ पर मनुष्य आसानी से अपना जीवन बसर कर सके, उन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। लेकिन जिन क्षेत्रों में ये जैसे जलवायु हैं, मिट्टी हैं या जल की उपलब्धता है, ये प्रतिकूल होते हुए भी अगर उन क्षेत्रों में खनिज संसाधन पाए जाते हैं, यानी मान लेते हैं कि वहाँ पर पानी भी नहीं है, मान लेते हैं कि वहाँ पर अनुकूल जलवायु भी नहीं है, उपजाऊ मिट्टी भी नहीं है, फिर भी वहाँ पर अगर खनिज संसाधन पाए जाते हैं तो वहाँ पर जनसंख्या घनत्व और वितरण अधिक पाया जाता है। किस कारण से? खनिज संसाधनों के कारण से। क्यों? क्योंकि खनिज जो संसाधन हो जिन क्षेत्रों में अधिक पाए जाएंगे वहाँ पर औद्योगिक क्रियाएं होगी, खनिज संसाधनों के कारण वहाँ पर लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। और जिन क्षेत्रों में औद्योगिक क्रियाएं यानी बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्र होंगे, बड़े बड़े उद्योग धंधे होंगे, तो लोगों के लिए रोजगार के साथ साथ परिवहन संबंधी सुविधाएं उपलब्ध होगी या अन्य जो सहायक जो कार्य हैं वहाँ पर भी वो धीरे धीरे पनपने यानी उनका भी विकास होने लग जाएगा। इस वजह से जो अपने भौतिक कारक जो अपन ने पहले पढ़े थे वो प्रतिकूल, यानी कि वो वहाँ पर नहीं है, लेकिन वहाँ पर क्या पाया जाएगा? खनिज पाया जाता है। अगर खनिज है या खनिज तत्व वहाँ पर पाए जाते हैं तो वहाँ पर जनसंख्या घनत्व और वितरण दोनों ही अधिक पाया जाएगा। जैसे अपन एग्जाम्पल के तौर पर बात कर लेते हैं, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं खाड़ी देशों की।
अब इन खाड़ी देशों में कौन कौन से आते हैं, यानी कि खाड़ी देश कौन कौन से हैं कि जैसे अपने पास में सऊदी अरब हैं, इराक हैं, ईरान हैं, कुवैत हैं, यानी कि इनके आसपास जो भी है ये जो देश हैं, यहाँ ये पूरा का पूरा एक मरुस्थलीय क्षेत्र है जहाँ ना तो उपजाऊ मिट्टी है ना जल है, यानी कि सही प्रकार से नहीं पाए जाते हैं। पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र है खाड़ी देशों के पास, लेकिन इनके पास मुख्य रूप से कौन सा खनिज संसाधन है, पेट्रोलियम पाया जाता है। यहाँ पर पेट्रोलियम के प्रचुर भंडार पाए जाते हैं, इस वजह से यहाँ पर जनसंख्या घनत्व और वितरण अधिक पाया जाता है। किस कारण से, खनिज संसाधनों के बारे में। नंबर 2 अपन बात कर लेते हैं कि जैसे अपने पास में भारत की अपन बात करते हैं। भारत में जैसे आपने बार बार नाम सुना होगा छोटा नागपुर का पठार, जो मुख्य रूप से झारखंड में है। छोटा नागपुर का जो पठारी जो क्षेत्र हैं वो कहाँ पर है, अपने पास में झारखंड में। इस झारखंड में पथरीली भूमि या सही प्रकार से जो अपने भौतिक कारक पड़े थे वो अनुकूल नहीं है इस छोटा नागपुर के पठार में, लेकिन यहाँ पर कोयला संसाधन और साथ में प्रचुर मात्रा में जो अन्य खनिज संसाधन हैं वो यहाँ पाए जाते हैं। इस वजह से यहाँ पर जनसंख्या घनत्व और वितरण अधिक पाया जाता है। पहला अपने पास में आ गया खाड़ी देशों का, जहाँ पर कौन सा खनिज संसाधन पाया जाता है, पेट्रोलियम। उसके बाद में भारत के संदर्भ में अपन बात करते हैं तो क्या आ गया अपने पास में, छोटा नागपुर का पठार जो कहाँ पर है, झारखंड में। यहाँ पर कोयला संसाधन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा अपन बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया में जैसे मैंने बताया था कि ऑस्ट्रेलिया में एक विक्टोरिया मरुस्थल पाया जाता है। कौन सा मरुस्थल है, विक्टोरिया। ऑस्ट्रेलिया के जो विक्टोरिया मरुस्थल है वहाँ पर विश्व प्रसिद्ध सोने की खानें हैं, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में विश्व प्रसिद्ध सोने की खानें हैं, जिनका नाम है, एक तो अपने पास में कुलगार्ली और दूसरी कुलगार्डी, यानी कि 2 विश्व प्रसिद्ध वहाँ पर खाने हैं ऑस्ट्रेलिया में। विक्टोरिया जो मरुस्थलीय भाग है, कौन सा, विक्टोरिया जो मरुस्थल, अपन ने जो विश्व मानचित्र के जो अपने पढ़ा था उसमें बेसिक जो जानकारी अपन ने पढ़ी थी कि ऑस्ट्रेलिया कहाँ है। वर्ल्ड मैप में आप देखोगे तो नीचे की तरफ आपको एक एप्पल के आकार का ऑस्ट्रेलिया दिखाई देगा, जो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप भी है। उसका कौन सा भाग, मरुस्थलीय भाग है विक्टोरिया मरुस्थल। उसमें विश्व प्रसिद्ध सोने की खाने कुलगार्ली और कुलगार्डी स्थित हैं। इन सोने की खाने होने की वजह से वहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। ये तो हो गई अपने पास में खाड़ी देश, भारत, ऑस्ट्रेलिया। अगर अपन बात करते हैं यूरोप महाद्वीप की, यूरोप महाद्वीप में भी अपनी शुरुआत कर लेते हैं कि जैसे 18वीं शताब्दी के मध्य में जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी तो वो अपने कोयला उत्पादक क्षेत्रों में, यानी कि जहाँ पर कोयला क्षेत्र जिसमें विश्व प्रसिद्ध रूहर, यानी कि रूहर जो कोयला क्षेत्र है वो है जर्मनी में, यानी कि रूहर जो क्या है, ये एक कोयला क्षेत्र है। जैसे कई बार अपने छोटे प्रश्न आते हैं उनमें पूछ लिया जाता है कि रूहर क्या है या रूहर क्या है, तो रूहर एक कोयला क्षेत्र है जो कहाँ स्थित है, जर्मनी में। तो जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन, ये जो यूरोप का कोयला क्षेत्र है, कोयला पेटी है, इन 3 देशों में, यानी कि सीक्वेंस के साथ में, जैसे वर्ल्ड मैप की अपन बात करें तो वर्ल्ड मैप में देखोगे तो ऐसे आपको ब्रिटेन इसके पास में मिलेगा, आपको जर्मनी, और यहीं पर मिलेगा आपको फ्रांस। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर क्या पाया जाता है, कोयला पाया जाता है, जो प्राकृतिक कोयले क्षेत्र के भंडार हैं। इस वजह से इन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि जिन क्षेत्रों में जो भौतिक कारक जनसंख्या निवास के लिए अनुकूल नहीं है,
उन क्षेत्रों में अगर खनिज संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं तो वहाँ पर जनसंख्या घनत्व और वितरण दोनों ही अधिक पाया जाता है। जैसे अपन ने एग्जाम्पल देखा खाड़ी देशों का, भारत का, ऑस्ट्रेलिया का, यूरोप महाद्वीप का, अपन ने देखा कि यहाँ पर जो भौतिक कारक प्रतिकूल हैं फिर भी यहाँ पर खनिज संसाधन पाया जाता है। इस वजह से यहाँ पर जनसंख्या घनत्व और वितरण दोनों ही अधिक पाया जाता है। अब नंबर 2 अपन बात कर लेते हैं कि अगला जो अपने पास में आ रहा है शक्ति के साधन, यानी कि जो आर्थिक कारकों में दूसरा कौन सा है, शक्ति के साधन या शक्ति के संसाधन। अपने पावर जो रिसोर्सेस हैं यानी जिनसे अपन को ऊर्जा प्राप्त होती है वो सभी किस में आएंगे, शक्ति के साधनों में आते हैं। अब यहाँ पर अपन शक्ति के जो साधन है जैसे अपने परिवहन है या उद्योगों को संचालन करने के लिए जैसे कोयला है, विद्युत है, वो जिन क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में पाए जाएगी तो वहाँ पर जो भी अपने औद्योगिक क्रियाएं या आर्थिक क्रियाएं वो आसानी से संपन्न हो जाएगी। जैसे अपन यूरोप महाद्वीप के जैसे अपन ने जलवायु वाले क्षेत्र में पढ़ा था, कुछ नाम थे जैसे अपने पास में था नॉर्वे थे, स्वीडन थे और फिनलैंड के साथ में थे अपने पास में स्विट्जरलैंड। ये जो क्षेत्र है अपने पास में यूरोप महाद्वीप के उत्तरी भाग में है और उत्तरी भाग की जो जलवायु है वो शीतोष्ण जलवायु है, यानी कि जो अपन मनुष्य के निवास के लिए अनुकूल जलवायु नहीं है। यानी इन देशों की अपन जलवायु के हिसाब से देखें तो इन देशों में जो भौतिक कारकों में जलवायु था उसके हिसाब से अपन देखिए तो ये मनुष्य के निवास के लिए अनुकूल जलवायु नहीं है। इस हिसाब से किस हिसाब से जलवायु के अकॉर्डिंग अपन देखें तो यहाँ पर जनसंख्या घनत्व और वितरण कम पाया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इन देशों के पास में विद्युत उत्पादन की जो टेक्नोलॉजी है, तकनीकी है, वो पर्याप्त मात्रा में होने की वजह से यहाँ पर जो अन्य जो अपने रिसोर्स हैं, जो अपने पास में मानव की आवश्यकताओं के लिए, जो उनकी जीविकोपार्जन के लिए अन्य जो साधन है वो पर्याप्त मात्रा में पाए जाने की वजह से यहाँ पर जनसंख्या घनत्व और वितरण अधिक पाया जाता है। तो शक्ति के साधन किस में, ऊर्जा संसाधन में अपन कोयला, पेट्रोलियम या अपन कह सकते हैं विद्युत उत्पादन के लिए जो उद्योग और परिवहन के लिए उपयोगी होती हैं, ये संसाधन जहाँ प्रचुर मात्रा में पाया जाता है वहाँ पर भी जनसंख्या घनत्व और वितरण प्रचुर मात्रा में पाया जाएगा। यानी सघन आबादी वहाँ पर निवास करेगी, जनसंख्या घनत्व भी ज़्यादा रहेगा और वितरण भी ज़्यादा रहेगा। जहाँ पर शक्ति के संसाधनों का अभाव पाया जाएगा उन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व और वितरण दोनों ही कम पाए जाएंगे। उसके बाद में अगले अपन बात करते हैं यातायात के साधन। यातायात के साधन भी जनसंख्या घनत्व और वितरण को प्रभावित करते हैं। यानी जिन क्षेत्रों में जैसे वस्तुओं का उत्पादन अधिक होता है उन वस्तुओं का निर्यात के लिए, जहां पर वस्तुओं का उत्पादन कम होता है उन क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए, मानव को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, मानव की आर्थिक क्रियाओं को संचालन करने में यातायात की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जिस प्रकार से अपने बॉडी में जो ब्लड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए जो अपने पास में रक्त वाहिकाएं होती हैं, वैसे किसी भी देश में उत्पादन जो भी वस्तुएं हैं उनको एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पहुंचाने के लिए यातायात के साधनों की आवश्यकता होती है, चाहे वो अपने मानव संसाधन हो चाहे अपने वस्तु संसाधन हो। तो जिन क्षेत्रों में यातायात के साधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, यहाँ यातायात के साधन से मतलब ट्रक या रेलगाड़ी या अपन उनसे नहीं, इनके माध्यम जो सड़क परिवहन, रेल परिवहन, उनके जो ट्रैक होते हैं वो भी अगर प्रचुर मात्रा में या उनका जाल जिन क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है उन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व और वितरण अधिक पाया जाता है। और जिन क्षेत्रों में जो यातायात के साधनों का अभाव होता है उन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व और वितरण कम पाया जाता है। उसके बाद में अपन जो लास्ट आता है अपने आर्थिक कारकों में, और वो है अपने पास में आर्थिक उन्नति। यानी कि जैसे अपन ने जो 5 तो भौतिक कारकों में अपने टॉपिक पढ़े, 3 ये हो गए, टोटल अपने पास में 8 आर्थिक और भौतिक कारक हो गए। उनसे थोड़ा ज़रा हट के अपने पास में आर्थिक उन्नति का जो साधन है, अर्थात जिन देशों की आर्थिक स्थिति अच्छी है, जिन देशों के पास में उनकी इकोनॉमिकल जो कंडीशन है वो सुदृढ़ है, मजबूत हैं, तो वहाँ पर लोगों को या लोगों की जो आर्थिक संबंधी है उनके जीविकोपार्जन या भरण पोषण की समस्या उनके पास में नहीं रहेगी।
भूखमरी की समस्या उनके पास में नहीं रहेगी, रोजगार की समस्या उनके पास में नहीं रहेगी। इस वजह से लोग वहाँ पर निवास करना या वहाँ पर बसना पसंद करेंगे। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका है, कनाडा का दक्षिणी भाग है, यानी कि जैसे अपन ने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अपन ने पढ़ा था कि कनाडा के जस्ट नीचे अपने पास में, अब जैसे ये अपने मान लेते हैं ये अपने पास में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, इसके ऊपर वाला भाग कौन सा आ गया, कनाडा। यहाँ पर आ गया अपने पास में यूएसए और नीचे आ गया अपने पास में मैक्सिको। तो यानी जैसे कनाडा का दक्षिणी भाग कौन सा भाग, ये वाला क्षेत्र, यूएसए आ गया, मैक्सिको आ गया, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, इसके साथ में अपन मान लेते हैं ऑस्ट्रेलिया है, या जो भी अपने पास में जो आर्थिक दृष्टि से संपन्न जो देश हैं उन देशों में अगर वहाँ पर लोग रहना पसंद करेंगे, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति या वहाँ पर रोजगार की या भरण पोषण की या किसी प्रकार की वहाँ पर समस्या नहीं पाई जाती हैं। इस वजह से जिन देशों की स्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से स्थिति अच्छी हैं उन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व और वितरण दोनों ही अधिक पाया जाएगा। इसके विपरीत जो अफ्रीका महाद्वीप के जो वर्तमान में अपन कह सकते हैं जो विकसित अवस्था की जो पहली सीढ़ी पर बैठते हैं, या उनको अपन कह सकते हैं अल्प विकसित अवस्था में जो देश अभी हैं, जहाँ पर आर्थिक दृष्टिकोण से उनकी स्थिति बहुत खराब है, वहाँ पर जनसंख्या घनत्व और वितरण अधिक, जनसंख्या वितरण और घनत्व दोनों ही वहाँ पर क्या पाया जाएगा, कम पाया जाएगा। कौन से महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप के जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में या जो विकसित अवस्था की जो प्रथम सीढ़ी जो अल्प विकसित जो क्षेत्रों में पाए जाते हैं, वहाँ पर जो जनसंख्या वितरण और घनत्व दोनों ही क्या पाया जाएगा, कम पाया जाएगा। ये थे अपने जो आर्थिक कारक, यानी जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक। यानी आर्थिक कारक जो थे उनको अपन ने कितने भागों में बांट दिया था, 4 भागों में। पहला था अपने पास में खनिज संसाधन, यानी आर्थिक कारकों में पहला कौन सा था, खनिज संसाधन। नंबर 2 शक्ति के संसाधन, उसके बाद में यातायात के साधन, और चौथा था अपने आर्थिक उन्नति के साधन। ये जो आर्थिक कारकों के साथ में अगला जो अपना वीडियो आएगा उसमें जो जनसंख्या घनत्व और वितरण को प्रभावित करने वाले सामाजिक और सांस्कृतिक कारक और राजनीतिक कारकों में अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे किस प्रकार से सामाजिक और सांस्कृतिक कारक भी जनसंख्या घनत्व और वितरण को प्रभावित करते हैं और राजनीतिक कारक भी जनसंख्या वितरण और घनत्व को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब करते रहिए, इसको नोटिफिकेशन से आपको वीडियो में मिलते रहें और जल्दी से आपको जानकारी इससे प्राप्त होती रहें। इसके लिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में अपने कमेंट्स भी उसमें डालते रहें।